हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट किया और अब हम बात करेंगे हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन। सो टुडेज टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स यानी अपने को बेंजीन पर हेलोजन लगाना है। बेंजीन पर हेलोजन लगाना है, कैसे हम बेंजीन पे हेलोजन ला सकते हैं। तो टुडेज लेक्चर इज अबाउट दिस कि कैसे हम हेलोजन ला सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रिपरेशन क्या होगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब अरीन्स वाले, बेंजीन वाला, अरीन या बेंजीन। इससे हम कैसे बना सकते हैं हेलोअरीन, अराइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है इसकी। तो बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप थी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल, एंड दिस इज वन ऑफ द टाइप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करेगा, इस तरह की रिएक्शन है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बेंजीन लेके चलना है और इसकी हेलोजिनेशन करवा दो। मतलब हम यहां पे मान लो क्लोरिनेशन करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का अटैक करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर मतलब कंडीशन क्या लगानी है, आप FeCl3 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवाओगे, हेलोजन कैरियर, ठीक है। FeCl3 की प्रेजेंस में करवाओगे तो ये क्या करता है, Cl2 बच्चों FeCl3 की प्रेजेंस में Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। और अगर आपको याद हो, बेंजीन पे हमेशा कौन अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स वाई रिएक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाए, बेंजीन को याद रख लेना, बेंजीन के ऊपर जो अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl पॉजिटिव है या Cl नेगेटिव है, Cl पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव क्या करेगा, अगर आपको मोर ओवर ये इसका पता, हाइड्रोजन लगे होते हैं हर एक बेंजीन के कार्बन पर, तो ये Cl पॉजिटिव क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर ये Cl पॉजिटिव इस H पॉजिटिव को हटा देगा, ये H पॉजिटिव दूसरे Cl नेगेटिव के साथ निकल जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे भी H पॉजिटिव है, ये Cl पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है, दैट्स वाई दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो होगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका इस तरह से बनेगा कि बेंजीन पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा और वहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बना देगा, HCl एज ए बाई प्रोडक्ट, एज ए साइड प्रोडक्ट। ये आपका रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन बन गया और HCl निकल गया, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का दोनों का नाम लिख दोगे। यहाँ बेंजीन है, बेंजीन लेके चल रहे हैं और ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है सबको। तो ये क्लोरिनेशन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ब्रोमिनेशन भी की जा सकती है, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर ब्रोमिनेशन आप करना चाहते हो तो क्या करना है, क्लोरीन की जगह बस ब्रोमीन कर दो। हाँ जी, अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करना चाहता हूँ, ये नोट कर लिया आपने, हाँ, अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करना चाहूँ तो ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे बताओ, जस्ट क्लोरीन की जगह क्या कर दें, ब्रोमीन को लगा देंगे। हाँ जी, यहाँ पर बेंजीन लिया, बेंजीन की ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, वो Cl था, यहाँ पे Br हो जाएगा। तो ब्रोमिनेशन जब करवाएंगे तो आपको हेलोजन कैरियर, ये जो लेके चलते हैं ना, इसका नाम बोला जाता है, इसको क्या क्या बोलते हैं, हेलोजन कैरियर, हेलोजन कैरियर। इसका नेम भी आपको पता होना चाहिए। हेलोजन को कैरी करके जाता है। एक्चुअल में हम ये दिखा रहे हैं ना, ब्रोमीन पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करेगा, तो जो नेगेटिव वाला कैरी करके लेके जाता है ना, वो ये है, ये नेगेटिव को, Br नेगेटिव को कैरी करके लेके जाता है।
वी विल डिस्कस इन मैकेनिज्म, कभी मैकेनिज्म करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए हेलोजन कैरियर बोलते हैं, हेलोजन कैरी करने वाला। तो हेलोजन को कैरी करता है तभी अपने को पॉजिटिव मिलता है। और बेंजीन पे कौन अटैक करता है? पॉजिटिव पार्ट अटैक करता है। तो ये पॉजिटिव मिलने के पीछे इसका हाथ होता है। ऐसे नहीं लगा रखा हमने एरो के ऊपर, इसका मतलब है तो ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, HBr निकाल दो। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। और रिएक्शन देखोगे तो क्लोरीन की जगह बस ब्रोमीन करना है और इस रिएक्शन का क्या नाम बन जाएगा? ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन से भी ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये भी एक अराइल हलाइड है, हेलोअरीन है। ठीक है ना? क्लियर है सबको? तो ये क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम आता है कि क्या हम इस रिएक्शन से आइडोबेंजीन बना सकते हैं? क्या हम इस रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं? तो इसका जवाब आता है नहीं। डायरेक्ट आप हेलोजिनेशन से सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बना सकते हो। तो क्या फिर करें? अगर हम यहाँ पर आयोडीन लाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे हम फ्लोरीन लेके आना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? उसके लिए फिर हम अलग रिएक्शन के थ्रू जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसकी पॉसिबल होगी नहीं। आपने सुना होगा आयोडीनेशन रिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है, और फ्लोरिनेशन क्या हो जाती है? एक्सप्लोजिव हो जाती है। तो दोनों ही केसेस में आप मतलब डायरेक्ट आप अगर हेलोजिनेशन कर रहे हो तो ना तो यहाँ पे फ्लोरीन ला पाओगे ना ही आयोडीन ला पाओगे। तो इसके लिए फिर क्या सोल्यूशन है? इसके लिए हम अलग रिएक्शन के थ्रू जाएंगे। कैसे देखेंगे अभी। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं इसके पहले एक दो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं पहले से ही कुछ लगा दूं बेंजीन पर, बेंजीन खाली नहीं है, इसमें इसकी खोपड़ी पे मैंने कुछ लगा दिया, इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो क्या लगता है इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? इफ़ यू नो द प्रोडक्ट तो राइट करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या बनेगा बताओ। अगर बेंजीन की पोजीशन खाली नहीं है, कुछ लगा है ग्रुप, तो फिर हमें यह देखना होता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कुछ नाम सुने सुनाई लग रही है कि ये जो ग्रुप लगा है, ये देखो अटैक बेंजीन पे कौन करने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल ही, Cl पॉजिटिव अटैक करेगा। लेकिन अब मेन पोजीशन तो बुक हो चुकी है, वो तो फ्री है नहीं, तो फिर और कहाँ लगेगा ये? आप सोचोगे जी कहीं मर्जी लगा दो, खाली है ये सारी जगह, ऐसा नहीं होता। ये जहाँ भेजेगा इसके ऊपर है अब कंट्रोल। समझ में आ रही है बात? ये जो ग्रुप लगा है इस पे डिपेंड करेगा ये कहाँ भेजेगा। तो फिर दो तरह के ग्रुप होते हैं, या तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी? बेंजीन पे कोई एटम लगा है, अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होता है। यहाँ पे बेंजीन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। कार्बन के आगे फर्दर क्या है? सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? कहीं आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, तभी बता पाओगे। क्या यहाँ पे लगता है इस कार्बन के सिंगल बॉन्ड बने हैं या डबल बॉन्ड भी है? कहीं सिंगल बॉन्ड है, तो ये डेफिनेटली ये क्या है? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, बाकायदा इसका रीज़न भी बताया था। जब ये टॉपिक कभी आएगा तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बेंजीन पे कुछ लगा है तो आपको ये देखना पड़ेगा ये जो लगा है ये कहाँ भेजेगा? ऑर्थोपेरा पे भेजेगा या मेटा पे भेजेगा? तो अभी फिलहाल तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये जो है एक ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। अच्छा, इसका नेम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मिथाइल बेंजीन। कोई और नाम? फेमस नेम टोलुइन। टोलुइन है इसका नाम, तो टोलुइन है ये, ठीक है ना। तो टोलुइन जो है एक ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए आपको बताया मैंने। ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और यहाँ पर फिर ये क्लोरीन जो आएगा ना, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे जाएगा। तो यहाँ पर आप बताओगे कि भैया एक बार आप क्लोरीन लगा दो ऑर्थो पे और एक बार आप लगा दोगे पैरा पे, और साइड प्रोडक्ट वही HCl निकल जाएगा। तो 2-क्लोरोटोलुइन और 4-क्लोरोटोलुइन ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। 2-क्लोरोटोलुइन एंड 4-क्लोरोटोलुइन ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। दिस इज 2-क्लोरोटोलुइन एंड 4-क्लोरोटोलुइन। and 4-क्लोरोटोलुइन, दीज आर द टू प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें से जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है ना वो मेजर प्रोडक्ट होता है। जो ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल वाला मेजर होता है। सिमेट्रिकल समझ रहे हो आप?
ज़्यादा सिमेट्रिकल कौन है, मतलब मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यही होता है। देखो यहाँ पे पास में, यहाँ पे ऑपोजिट है 180 डिग्री से, तो ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है तो ज़्यादा मेजर होगा, ज़्यादा स्टेबल है इसलिए। और ऑर्थो वाला माइनर होता है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा में से अगर आपसे पूछा जाए मेजर कौन सा है, तो मेजर क्या है, पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट विल द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये 2 क्लोरोटोल्विन एंड 4 क्लोरोटोल्विन बनेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी, ये रिएक्शन क्लियर हुई सबको। अगर मान लो, आई होप ये नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे। हाँ जी, अगर मान लो, अब आपको पता चलेगा कंडीशन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। क्लोरिनेशन करवाई मैंने, यही अगर मैं एच न्यू को क्या बोलते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में मैं करवाऊँ इस रिएक्शन को। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा बताओ, क्या अभी भी ऑर्थो पैरा पे आएगा प्रोडक्ट, क्या आएगा, अब मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, क्या होगा क्या। हाँ जी, जहाँ सनलाइट हो भैया वहाँ पर ये फ्री रेडिकल में ब्रेक करेगा, तो ये ना 2 फ्री रेडिकल बनते हैं, और बेंजीन में फ्री रेडिकल अटैक नहीं करते। हमारी बात समझ में, डायरेक्टली अटैक नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बेंजीन पे अभी भी बताया आपको, पॉजिटिव पार्ट स्पीसीज जो वो अटैक करते हैं नॉर्मली। तो क्या ये फ्री रेडिकल जो बना बेंजीन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, वहाँ पॉसिबिलिटी है क्या? क्या इसका हाइड्रोजन एक निकाल दें और उसकी जगह क्लोरीन लगा दें, ये पॉसिबिलिटी तो होगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। बेंजीन पर जो कार्बन लगा हुआ है ना बच्चों, उसका एक हाइड्रोजन हटा दो और एक क्लोरीन उसके साथ लगा दो और साइड प्रोडक्ट HCl निकाल दो, ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। तो कंडीशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इस रिएक्शन से आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और अगर आप हैलोजन कैरियर जो FeCl3, FeBr3 उनकी प्रेजेंस में करवाओगे तो किस तरह की रिएक्शन थी, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। रिएक्शन टाइप बदल रहा है, देखो सिर्फ एक कंडीशन इधर उधर रख के आपको रिएक्टेंट तो सेम लग रहे हैं दोनों जगह। देखो अगर आप दोनों रिएक्टेंट को देखोगे तो सेम ही है। देखो यहाँ पे भी हम टोलुइन लेके चल रहे हैं और क्लोरीन लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे भी टोलुइन और क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे अगर सनलाइट लेंगे तो दिस इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आप यहाँ पर FeCl3 लेके चल रहे हो तो दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, तो ये ध्यान रखना कि इस पे डिपेंड करता है कि आप कंडीशंस क्या लेके चल रहे हो। यही अगर मान लो खाली बेंजीन होता, ये देखो ये इंटरेस्टिंग है, इसकी क्लोरिनेशन करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, बताओ क्या बनेगा, क्या क्लोरोबेंजीन बनेगा? बोले नहीं, क्लोरोबेंजीन तो नहीं बनने वाला। क्लोरोबेंजीन के लिए हैलोजन कैरियर चाहिए, वही पोस्टनेटिव में ब्रेक करता है, ये तो फ्री रेडिकल बनाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से देखना। हालांकि ये रिएक्शन अपना प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन कम से कम क्योंकि इसके साथ जुड़ी है तो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा बस कंडीशन थोड़ी सी मैं इसकी हाई इंटेंसिटी लिख देता हूँ। हाई इंटेंसिटी मतलब ये धूप जो है ना, सनलाइट जो है वो सर्दियों वाली नहीं बल्कि गर्मी वाली, जो मई जून के महीने में होती है, फुल गर्मी वाली, थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंसिटी, ठीक है। तो हाई इंटेंसिटी के साथ सनलाइट है, ना भी लिखा होगा तो हाई इंटेंसिटी लेके चलोगे आप। इसमें अगर हाई इंटेंसिटी ना भी लिखो, सिर्फ सनलाइट लिखो, तब भी प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, ये तो रिएक्शन का टाइप ही चेंज हो जाता है, ये एडिशन रिएक्शन हो जाती है बच्चों। सभी जगह क्लोरीन लग जाएगा, सभी जगह क्लोरीन लग जाता है। और ये अगर मैं बैलेंसिंग करूँ तो 6 क्लोरीन लगे हैं। देखो ये रिएक्शन टाइप क्या होगी, अभी तक ये दोनों रिएक्शन क्या थी, सब्स्टिट्यूशन थी। ये वाली क्या हो रही है, एडिशन। जहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है वो कौन सी होती है, एडिशन रिएक्शन। ये एक एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। तो जो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल था वो प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। एक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के तौर पर यूज़ की जाती है, कीटनाशक दवाई जैसे बोल देते हैं। तो हाई इंटेंसिटी के साथ अगर सनलाइट के साथ रिएक्शन करवाते हो, डायरेक्ट क्लोरिनेशन, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो रही है। और यही सिर्फ बेंजीन होता, क्लोरीन होता, और एरो पे हम सिर्फ हैलोजन कैरियर लगाते हैं FeCl3, तो प्रोडक्ट क्या बना था, क्लोरोबेंजीन बना था। रिएक्शन टाइप क्या था, वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। कौन सी सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यही अगर हम सनलाइट लगा रहे हैं डायरेक्ट तो वो किस तरह की रिएक्शन बन रही है, एडिशन रिएक्शन बन रही है। तो इससे आपको ये आइडिया जरूर लग गया कि एरो पे कंडीशंस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। जहाँ जहाँ मैंने आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताया उसकी तो स्पेशली आपको ध्यान में रखना ही रखना है।
क्लियर है सबको? हाँ जी, ये रिएक्शन समझ में आई आपको? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें, एक और एग्जांपल कर लेते हैं बस इसके। मान लो ऐसा कुछ आ गया, इथाइल बेंजीन दिया मैंने बच्चों और क्लोरीनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होगा? इथाइल बेंजीन भी ये लेके चलो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, तो क्या इसमें 2 क्लोरो इथाइल बेंजीन इस तरह से बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा ये बताओ पहले। ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट बनेगा इसमें? कंडीशंस क्या है? कंडीशंस क्या है? ये सनलाइट में किस तरह की रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल के लिए भी अपने पास यहाँ पे 2 चांसेस हैं। देखो यहाँ पे 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। आप इसका हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो और इसका हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो, दोनों का हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हो। किसका करोगे? हाँ जी, ये जो नॉर्मल था अपना, अरे इसको हल्के में मत लो ऐसे, ये तो नॉर्मल CH3 था, एक ही था बस कार्बन, उसी से हाइड्रोजन हटा के लगा दिया क्लोरीन। यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पे हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से भी हटाया जा सकता है और इस वाले से भी हटाया जा सकता है। और जहाँ 2 चांसेस होते हैं ना, 2 ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे माइनर मेजर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। और फिर बताओ फाइनल प्रोडक्ट किसको मानोगे आप? मेजर वाले को। हाँ जी, मेजर वाले को ही बनाओगे ना, तो हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चुनेंगे और वो आपको मेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें फिर बताओ कैसे सेलेक्ट करोगे? तो इसमें भैया जो प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज़ कर लो भाई। कैसे? अगर यहाँ से H हटाओ तो यहाँ पे फ्री रेडिकल ये बनेगा, और यहाँ से H हटाओ तो यहाँ पे ये बनेगा। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या थी? आप सोच रहे हो पिछली बातें यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वो ऐसे थोड़ी बोल दिया था। वो बेस आपका ऑर्गेनिक का, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग के डेज में आपको बताई थी, जो ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल ये वाला है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है। और दूसरी बात, ये तो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, बिकॉज बेंजीन एज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हाँ जी, बेंजीन के अंदर क्या होती है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है। तो बेंजीन के साथ फ्री रेडिकल जुड़ा हुआ तो और भी ज़्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी तो कहना ही क्या है। तो दिस इज द मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, ये लेस स्टेबल है। तो फिर कहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे बताओ? मैं नंबर दे देता हूँ 1 और 2, कौन से कार्बन से हटाओगे? 2 नंबर कार्बन से। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर फाइनल प्रोडक्ट बताओ क्या बनाओगे आप? फाइनल प्रोडक्ट बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पर आपका इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन छोड़कर यहाँ पे आप लगा दोगे क्लोरीन, और HCl जो है वो साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आपका, अच्छा इसका नेम बताओ क्या बनेगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? IPC नेम, ऑब्वियसली IPC नेम ही बताना इसका आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? नेमिंग के क्वेश्चन दिए हैं आपको, उसको करने का फ़ायदा तभी है जब आप इस तरह के नेम बता पाओगे, नहीं तो उनका करने का फ़ायदा क्या है? उनमें तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे, अच्छी सी नेमिंग थी। ये तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। 1 क्लोरो इथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो इथाइल बेंजीन, दिस विल बी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। क्या इतना सोचना है इसमें? देखो नेमिंग के बिना तो बात चलेगी नहीं ऑर्गेनिक के अंदर। आपको पहले भी मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि बार बार बोलना ज़रूरी बनता है, क्योंकि तुम बार बार भूले जा रहे हो। अब बार बार तुम भूल रहे हो तो मुझे बार बार याद करवाना पड़ रहा है। 1 क्लोरो इथाइल बेंजीन, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। और हर बार मैं नेम नहीं लिखने वाला, खुद लिखा करो। नेमिंग का आपकी ड्यूटी है, अच्छे से लिखा करो इसको। हाँ जी, तो ये आपकी जो स्टार्टिंग में हमने अरेंज की बात की। अब बात करते हैं क्या और क्या मेथड है अराइल हैलाइड बनाने के। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल नेम डाइजोनियम साल्ट,
जनरल नेम क्या होता है इसका, डाइजोनियम साल्ट, और उसकी एक एग्जांपल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपको बता दो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसको बोलते हैं, बेंजीन है जी, बेंजीन के खोपड़ी पर आप लिख दो N2Cl, दिस इज BDC, BDC मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा दोगे, N2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पहले तो कंपाउंड के साथ मैंने इंट्रो करवाया, क्लियर हुआ सबको। आज के बाद अगर आपसे पूछें कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसको बोलते हैं तो कोई दिक्कत होगी किसी को, बोलो। आई होप कि आप ये कंपाउंड तो कम से कम ध्यान रखोगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसको बोलते हैं। क्लियर है सबको। अब इससे हमें अराइल हैलाइड बनाना है, ठीक है ना, हेलोअरीन्स बनाना है, लेकिन उससे पहले ये कैसे बना होगा उसकी एक रिएक्शन करेंगे। आपको बता दूं वैसे ये रिएक्शन जो है ना लास्ट ऑर्गेनिक चैप्टर आएगा उसका हिस्सा है, दोबारा वहाँ पे फिर से आएगी, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी है ये BDC बना कैसे होगा। तो पहले इसके लिए एक रिएक्शन कर लेते हैं और उस रिएक्शन का नाम है डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन से हम BDC बनाने जा रहे हैं। पहला काम है जिससे हमने आगे हेलोअरीन्स बनाना है, पहले वो प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि वी आर प्रिपेयरिंग BDC। और BDC किससे बनता है, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन से बनता है। अब ये डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो इसमें क्या क्या लेके चलते हैं। बेंजीन पर मैंने NH2 लिखा, कोई बताएगा इसका नेम क्या है। NH2 कौन सा फंक्शन ग्रुप है, NH2 कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अमाइन होता है। ये वैसे बेंजीन अमाइन है, लेकिन इसका जो फेमस नेम है उसका यूज करते हैं, दिस इज एनिलीन। अरे इससे अच्छा तो मैं तुमसे पूछूं ही ना कोई नेम नूम, कुछ तो आपने कुछ पढ़ा है नहीं। स्टार्टिंग में बोला भी था कि GSC वगैरह अच्छे से रिवाइज कर लो, बिना नेमिंग की बात नहीं बनेगी। हाँ जी, इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ बेटा। NaNO2 सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, और लो टेम्परेचर रखना है। लो टेम्परेचर इन द सेंस 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठंडा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, बेंजीन पर N2Cl आ जाएगा। बेंजीन पर क्या आ जाएगा, N2Cl, BDC बन जाएगा। देखो आपको कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली बता दूंगा आपको। वैसे रिएक्शन आपको साफ सुथरी ऐसे लिखनी है, ठीक है ना। रफली आप करके देख सकते हो, कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इधर, यहाँ पर बैलेंसिंग भी कर देते हैं थोड़े। मुझे एक बात हो बच्चों, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। क्या ये 2H2 की फॉर्म में निकाल दूं, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2H2 बना के निकल जाएंगे। अच्छा फिर देखना बेटा, एक Na एक Cl, क्या बन जाएगा, NaCl। अरे Na कहीं भी दिखे आपको ऑर्गेनिक में, मोस्ट 99% NaCl बना के निकलता होता है। Na का पसंदीदा कंपाउंड है भैया साल्ट बना के निकलना। कहीं भी Na अगर आपको निकालना होगा तो साल्ट बना के निकालो बस। तो NaCl बना के निकाल दिया, ठीक है। अब बचा क्या देखना बच्चों, एक Na और एक यहाँ से Cl बचा, क्या बच गया ये बताओ। इन सबको इकट्ठा किया क्या बन गया, N2Cl। 100% लॉजिकल आप इसको कर सकते हो। हाँ जी, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन वाटर बना के निकाल दिए, एक Na एक Cl NaCl बना के निकाल दिया। बचा क्या, NNCl। NNCl क्या है, N2Cl। यही क्या है अपना BDC। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करनी, पूरा लिखा करो वैसे। BDC मीन्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था एजो एजा वर्ड आ जाएगी, उसका क्या मतलब होता है, एजो एजा क्या मतलब होता है उसका, नाइट्रोजन। तो ये देखो डाइजोनियम आ रहा है तो नाइट्रोजन दिखाई दे रहा होगा इस कंपाउंड में आपको। डाइएजो मतलब 2 नाइट्रोजन, देख लो। इज इट क्लियर। तो ये अपना अभी तो BDC बना है, अभी हेलोरीन नहीं बना। अब इसका यूज करके हमें हेलोरीन बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम इसको ना टॉप रिएक्शन की कैटेगरी में डालेंगे।
यू कैन से टॉप रिएक्शन नंबर 1 है ये, ऐसा कह लो, टॉप रिएक्शन की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है ना। तो बीच बीच में ऐसे टॉप रिएक्शंस आती रहेगी, उसको आप नोट करते रहेंगे। जैसे अभी आगे टॉप रिएक्शन नंबर 2 आज से स्टार्ट हो चुका है, ये अभी से स्टार्ट हो चुका है, सैंडमेयर रिएक्शन। ये डायरेक्ट आती है आपको मालूम, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चों, बेंजीन पे N2Cl लगाया और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर का कोई साल्ट हो गया, कॉपर का कोई भी साल्ट ले लिया, X यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे कॉपर का साल्ट ले लेते हैं और अपना जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। अब देखो N2 तो दिखाई दे रहा है आपको, ये N2 निकल गया साइड प्रोडक्ट, ये X कहाँ से आया, X कॉपर से आया, तो ये वाला Cl कहाँ चला गया, कॉपर के साथ चला जाएगा, ठीक है ना, उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ जी, Cl कॉपर ले गया, कॉपर के साथ वाला बेंजीन पे आ गया, N2 साइड में निकल गया। कहीं भी N2 बनता हो वो निकल जाता है, N2 एक स्टेबल गैस होती है ना, इसलिए आसानी से निकल जाता है, तो N2 एज ए गैस आराम से निकल जाता है। क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, काउंट किए किसी ने? थर्टी 35 है। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया ये X कैसे आया, ठीक है, कॉपर के साथ होगा वो इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, अगर इस रिएक्शन को समझे हो तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। एक दो रिएक्शन दे देता हूँ आपको। क्या बनेगा, फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। जनरल रिएक्शन को समझे हो, जनरल रिएक्शन इसलिए बताई जाती है कि उसमें बस कुछ वैल्यूज पुट करनी है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं ऐसे भी तो करवा सकता, डायरेक्ट ही करवा देता, एक्स का यूज़ ना करता मैं। जनरल रिएक्शन किस लिए बताई जाती है आपको, सो दैट आइडिया मिल जाए आपको कि अगर उसकी एग्जाम्पल लिखनी पड़ जाएगी तो आप लिख पाओ आसानी से, जस्ट कुछ आपको उसमें रिप्लेस ही करना है। Yes, what will the product of this reaction, first reaction? क्लोरोबेंजीन, ऑब्वियसली क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन बहुत सिंपल है, आप खुद ही इसको कॉम्प्लिकेट बना सकते हो बस, और बाकी कॉम्प्लिकेट नहीं बन सकती। N2 फिक्स है ये, N2 साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, फिर ये क्लोरीन कौन सा है, कॉपर के साथ वाला या N2 के साथ वाला क्लोरीन है? कॉपर के साथ वाला क्लोरीन है। हमारी बात समझ में ध्यान देना, अगर जनरल रिएक्शन को समझे हो, कॉपर के साथ जो हेलोजन होता है वो लगता है बेंजीन की खोपड़ी पर, और ये इस बात का प्रूफ है, इससे क्लियर हो जाएगा। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या है, ब्रोमोबेंजीन। समझ गए होंगे सभी, जो कॉपर के साथ लगा होता है दैट विल बी द हेलोजन विच इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, तो ब्रोमोबेंजीन और N2 एज ए साइड प्रोडक्ट। वो क्लोरीन कहाँ गया ये दिखाने की जरूरत नहीं है, कॉपर के साथ चला गया वो, ठीक है ना। कॉपर एज ए कैटलिस्ट एज ए रिएजेंट यहाँ पे काम कर रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, सैंडमेयर रिएक्शन और कैसे दी जा सकती है, ध्यान देना। इसी को मैं थोड़ा सा, आप नई रिएक्शन लिखेंगे, कॉपर CuCl HCl, ऐसे भी दे सकते हैं, CuCl HCl, तब भी ये सैंडमेयर रिएक्शन ही है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, CuBr HBr,
दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट सैंडमेयर रिएक्शन। मतलब कॉपर का साल्ट होना चाहिए, चाहे वो इस फॉर्म में है चाहे इस फॉर्म में है, बोथ रिप्रेजेंट सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, अब इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन जो रहेगी, और वो भी अपनी टॉप रिएक्शन में आएगी। टॉप रिएक्शन ध्यान रख लेना, काउंटिंग करते रहना। थर्ड, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन, ये रिएक्शंस टॉप रिएक्शंस क्यों नाम दे रहे हैं? ये डायरेक्ट भी पूछी गई, इसलिए ये रिएक्शंस डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। गेटरमैन रिएक्शन इसी तरह की है, बीडीसी लेके चलना है बच्चों, बीडीसी ही लेके चलना है। अब ध्यान से देख लेना सभी। क्या डिफरेंस लग रहा है? आपने सैंडमेयर रिएक्शन लिखी और अभी ये गेटरमैन रिएक्शन लिख रहे हो, क्या डिफरेंस लग रहा है? रोको, क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों एक जैसे ही हैं? सैंडमेयर के गेटरमैन के देख लो, ऐसे उसमें बना रहे थे। व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, कॉपर का साल्ट नहीं है यहाँ पे, कॉपर पाउडर की फॉर्म में है, बस ओनली कॉपर है। देख पा रहे हो? सिर्फ कॉपर है, और ये डिफरेंस आपकी रिएक्शन सही और गलत कर देगा। अगर आपने सैंडमेयर में ओनली कॉपर दिखा दिया तो गलत है, वो सैंडमेयर है ही नहीं। वो कौन सी है? गेटरमैन। और यहाँ पे अगर आपने कॉपर के साथ उसका साल्ट दिखा दिया CuCl CuBr, तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी, कोई मार्क्स नहीं है इसके। तो हाईली सिलेक्टिव रिएक्शन है। गेटरमैन भाई साहब ने कॉपर पाउडर का यूज़ किया था, जबकि सैंडमेयर ने कॉपर साल्ट का यूज़ किया था। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ होता है ना हेलोजन, वो लगाओगे बेंजीन पर। उसमें कौन सा लगाते थे? जो कॉपर के साथ होता था। इसमें जो साथ में आपको हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, वो वाला हेलोजन आप लगाओगे बेंजीन के ऊपर। इज इट क्लियर? ये डिफरेंस है सैंडमेयर में और गेटरमैन के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा मैं चलो ये एक ट्रिक सी बता देता हूँ, छोटी सी बिल्कुल। S फॉर सैंडमेयर, S फॉर साल्ट। अब तो याद रहेगा, कॉपर का साल्ट लेना है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, रिएक्शन गलत आपकी, कोई मार्क्स नहीं है। आप जिसको गेटरमैन बोलोगे वो सैंडमेयर बन जाएगी, सैंडमेयर बोलोगे गेटरमैन बन जाएगी, अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो। छोटी सी ट्रिक है, S फॉर सैंडमेयर, S फॉर साल्ट लेके चलना है। इज इट क्लियर? हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, सैंडमेयर और गेटरमैन दोनों में ये डिफरेंस है। क्लियर है? क्या बीडीसी से हमने क्लोरीन लिया है बेंजीन पर? बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लेके आ गए? क्या बीडीसी से बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लेके आ गए? अब एक आयोडीन रहता है, आयोडीन का देख लो। आयोडीन का बच्चों इन सैंडमेयर और गेटरमैन से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए अलग से नोट करेंगे। इसमें आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कॉपर वगैरह कुछ लेके चलने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आप उसका पोटेशियम साल्ट ले लो, बस KI यूज़ कर रही है मैंने, बस कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ KI के साथ इसको रिएक्ट करवा देना है और क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन तैयार है। N2 निकाल दो, बस इतना सा काम। एंड दिस रिएक्शन इज नॉट बिलोंग्स इन एनी वे, ये कोई ना तो ये गेटरमैन रिएक्शन है ना सैंडमेयर रिएक्शन है। अरे बात समझी? अलग सी रिएक्शन। क्लियर है सबको? इस रिएक्शन कोई नाम नहीं, जस्ट आपको रिएक्शन करवाना है किसके साथ? KI के साथ, बस BDC की रिएक्शन KI के साथ, ठीक है ना? यू कैन से, यू कैन गिव हेडिंग ऑल्सो कि रिएक्शन ऑफ BDC विद KI। और इससे क्या बन रहा है बताओ भाई? इससे क्या बन रहा है? आयोडोबेंजीन, जो डायरेक्ट आयोडीनेशन से पॉसिबल नहीं था। तो फिर अगर आपसे पूछ लें क्या और कोई मेथड है, तो आप बोलोगे भैया BDC से बना सकते हैं। BDC बड़ा ही ज़बरदस्त कंपाउंड है। अभी तो आपने इसकी कुछ खूबियां देखी है, जब हम एंडिंग वाले चैप्टर पे जाएंगे वहाँ पे इसकी और खूबियां देखने को मिलेगी। हम बेंजीन पे बहुत सारे ग्रुप्स लगा सकते हैं BDC का यूज़ करके,
अभी आपने सिर्फ कौन कौन सा देख लिया, क्लोरीन देख लिया, ब्रोमीन देख लिया और आयोडीन देख लिया। अभी फ्लोरीन और देख लोगे तो ये तो 4 तो यहीं देख लिए, 2-3 आपको वहाँ पे और मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कंपाउंड है BDC। और नेक्स्ट अपनी टॉप रिएक्शन भी है, टॉप रिएक्शन नंबर 4 हो जाएगी क्या? हाँ, अब ध्यान देना, जैसे डायरेक्ट फ्लोरिनेशन मतलब कार्बन चेन में भी पॉसिबल नहीं थी, तो उसके लिए स्पेशल रिएक्शन की थी, कौन सी थी बताओ? स्वार्ट्ज रिएक्शन। वैसे ही अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है ना तो इस रिएक्शन का यूज करेंगे, और इस रिएक्शन का नाम है बाल्स-शीमन रिएक्शन। बाल्स-शीमन रिएक्शन स्पेशली फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन स्पेशली। और इसके अंदर क्या करेंगे, बेंजीन वही BDC लेके चलेंगे, रिएक्टेंट वही रहेगा, BDC लेके चलेंगे। और इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम करवाते हैं HBF4 से। HBF4 बहुत ही अलग सा कंपाउंड है HBF4, आपने इससे पहले देखा नहीं होगा। इसको फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, ठीक है। हाँ जी, स्टार्टिंग में क्या होगा ध्यान से देखना बच्चों, करना क्या है, यहाँ से Cl, यहाँ से H निकाल दो, HCl यहाँ से निकाल दिया। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में मैंने क्या किया बच्चों, इधर से H और इधर से Cl, HCl निकाल दिया। अपने पास क्या बनेगा, N2 के साथ क्या जुड़ जाएगा इधर से आके, BF4, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको कॉम्प्लेक्स नाम दे रहे हैं आप, दिस इज कॉम्प्लेक्स। और जब इसको हीट करते हैं, इसी स्टेप में, सिंगल स्टेप में करना है, जब इसको हीट करते हैं ना बच्चों, तो इसमें क्या क्या निकल जाएगा, ध्यान से देखना। इसमें एक तो N2 निकल जाएगा, इस BF4 में से BF3 निकल जाएगा। BF3 एक कंपाउंड होता है ना, तो BF3 कंपाउंड निकल गया, N2 निकल गया, बचा क्या बोलो, बेंजीन के ऊपर से N2 निकल गया, BF3 निकल गया, बचा क्या, फ्लोरीन। तो यही बन गया, देखो फ्लोरोबेंजीन, यही बना रहा था। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। हाँ जी, इस BF4 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, BF3 और F, बोले नहीं, BF3 और F निकल सकते हैं। अच्छा, फिर N2 निकल जाएगा इधर से, BF3 इधर से निकल गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ फ्लोरीन बचेगा, और बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगा दोगे एंड दैट विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट एंड दैट इज फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन को स्पेशली अगर प्रिपेयर करना है देन यू विल यूज बाल्स-शीमन रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो ये अपनी टॉप रिएक्शन भी थी। अब ध्यान से देखो, क्या हम BDC की हेल्प से क्लोरीन लेके आ पा रहे हैं, ब्रोमीन भी ला रहे हैं, आयोडीन भी लेके आ रहे हैं और फ्लोरीन भी लेके आ रहे हैं, सबसे हो जाएगा काम, जो कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन में पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे लिमिटेशन आ गई थी। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, पर्टिकुलर अपने पास एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर मेथड है जिसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम, ये की हुई थी लास्ट में, बोरोडीन-हंसडिकर रिएक्शन, या हंसडिकर रिएक्शन या बोरोडीन-हंसडिकर रिएक्शन, नेम सुना है ये? बस फर्क ये है कि वहाँ पर हम एलिफेटिक के लिए कर रहे थे, यहाँ पे एरोमेटिक के लिए करेंगे। अगर आपको याद हो वहाँ पर RCOAG लेके चले थे, ध्यान आपको, बस R की जगह बेंजीन कर दो, बाकी सेम है। आप उस रिएक्शन को कंपैरिजन करके देखना, अगर आपने रिवाइज किया हुआ उस रिएक्शन को, तो जस्ट मैं उस रिएक्शन में आप देख लो क्या चेंज कर रहा हूँ, बस इतना बता देना मुझे मैंने उस रिएक्शन के अंदर क्या चेंज किया है। अभी तक आपको फुल, मैं चलो रिएक्शन दे देता हूँ, एक बार कंप्लीट रिएक्शन दे देता हूँ। अब मुझे आप कोई बताएगा उसको कंपैरिजन करके उस रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? बस एक माइनर सा डिफरेंस है, क्या है? R की जगह क्या है, सिर्फ बेंजीन आ गया। सेम टू सेम रिएक्शन है, जस्ट वो एलिफेटिक थी, एरोमेटिक है। वहाँ पे एल्काइल ग्रुप लिया था, यहाँ पे बेंजीन लेके चलना है, फिनाइल ग्रुप लेके चलना है। इज इट क्लियर? ये आपकी क्या रहेगी, बोरोडीन-हंसडिकर रिएक्शन, या नॉर्मली हंसडिकर रिएक्शन भी बोल देते हैं। अच्छा, इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा बेटा सिल्वर बेंजोएट।
सिल्वर बेंजोएट या सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। सिल्वर बेंजोएट एक शॉर्टकट नेम हो गया, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। और ये ब्रोमोबेंजीन, ये तो ब्रोमोबेंजीन बना ही है। इज इट क्लियर? आई होप ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी सारी की सारी। दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। अगर आपको अराइल हलाइड बनाने हैं तो आप किस तरह से बना सकते हो, वो आप इन रिएक्शंस का यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, एक तो आपने सीधा हमने क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करवाई थी जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो थी, और उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है, बीडीसी पहले बना लिया, और बीडीसी का यूज़ करके हम क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो सारे बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिएक्शंस। और लास्ट बोरोडिन हांस डीकर रिएक्शन, इसका भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, अराइल हलाइड बना सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। टिल देन यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स विद प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू।